हेलो स्कॉर्पियंस, कैसा होने वाला है दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिसंबर मंथ? सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो थैंक यू सो मच आपने वीडियो के ऊपर क्लिक किया। एंड अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियोस पोस्ट होंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ मेरे और भी चैनल्स हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विद दैट आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर योर सन साइन, मून साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बेसिकली जो भी ज़ोडिएक साइन से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं। अगर आप क्रिस्टल जेमस्टोन परचेज करना चाहते हो, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो मुझसे रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन कि कैसा रहने वाला है। हम आपके लव लाइफ, करियर, एजुकेशन, हेल्थ सब पर जानेंगे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो जान लेते क्या एडवाइस है। ओके स्कॉर्पियंस, देखो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है दैट इज़ मंथ की शुरुआत में स्कॉर्पियंस कुछ चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज रहने वाले हैं। ओके यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स के साथ में। अब ये जो दोनों एनर्जीज आप लोग को समझाना चाहती है ना, वो ये है कि दिसंबर मंथ में स्पेशली आप लोग को लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन रह सकती है। बट आप मे भी कुछ चीज़ों से या तो बोर हो चुके हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हो एंड कुछ या लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो। बट रिमेंबर, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आज आपको नरिशमेंट दे रही है, पैसा दे रही है, जो भी काम आपको बरकत दे रहा है, उसको छोड़कर आपने कोई नया पाथवे शुरू नहीं करना है सडनली। इट्स बेटर कि जो आप काम कर रहे हो वो करते रहिए, साथ में एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर जैसे ना तैसे करके दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है आप कोई रिलेशनशिप में, कोई सिचुएशन में, कोई डिसीजन मेकिंग में अगर स्टक हो, फोर्सफुल रहकर दिल पक्का बनाकर वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, तभी क्लैरिटी आएगी। नहीं तो जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक स्टक रहोगे। तो क्लैरिटी लाकर आप लाइफ में चाहते क्या, वो एक्शंस आपको लेने होंगे, ठीक है। नाउ विद दैट मिड मंथ में इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, इमोशनल पावर आती हुई दिख रही है। आपके करियर में भी आपको बेटर फील होगा एंड काम भी बनेंगे। बहुत से लोगों के लिए 10 to 20% ऑफ स्कॉर्पियंस के लिए शादी के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, जो लोग शादी के लिए ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। विद दैट यहाँ पर अगर आप देखिए 4 ऑफ कप्स के कार्ड ऐसी मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपकी इमोशनल वेलबींग के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड रखें अपने मन में स्कॉर्पियंस, ग्रैटिट्यूड रखें नो मैटर व्हाट। वो अपना भरोसा ना तोड़ें कि मेरी लाइफ में ये कब होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, भरोसा रखें कि यूनिवर्स में अगर आपको कोई सपना दिखाया गया है मतलब उसका कोई ना कोई वजह है। एंड आपकी जो हायर सेल्फ होती है, जो यूनिवर्स में आपको एक समझ लो एक ब्रह्मांड में शक्तियाँ जो आपको देखती हैं, उन्हें पता है कि आप उस चीज़ के काबिल हो, लेकिन शायद से वो आपसे और मेहनत करवाना चाहते हैं। आपको उस जर्नी से गुजर कर जाना होगा जहाँ पर आपका वही आपकी फ्यूचर सेल्फ वहाँ पर प्रस्तुत है। तो जो भी आपका सपना है ना, उसके ऊपर गिव अप मत करो। इनफैक्ट आप अपने मन में ये कहते फिरो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है एंड मुझे अभी नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। सो वो भरोसा रखें एंड ग्रैटिट्यूड रखें, और ये यूनिवर्स आपसे बात करना शुरू कर देगा, आपको छोटे छोटे साइंस देगा, आपको कोई छोटी सी हेल्प मिल जाएगी। आप अगर स्टक थे, कन्फ्यूज थे, तो किसी ना किसी वे में यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, ये भी आपको देखने मिलेगा। बट वो एनर्जी शिफ्ट आपको करना पड़ेगा स्कॉर्पियंस, ओके। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जिस एनर्जी में आप स्ट्रगल फेस करो वही एनर्जी में रहते मिरेकल्स होंगे। नहीं, आपको या तो अपना फेथ बढ़ाना पड़ेगा या तो एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओनली देन यू विल सी दैट चेंज, माय डियर स्कॉर्पियंस, अंडरस्टैंड। नाउ आगे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। जल्दबाजी करने के लिए आप कुछ एंड ऑफ द मंथ में सोच सकते हो, बट बिल्कुल भी मत करना, ये सजेशन है। कोई भी पेपर्स बिना सोचे समझे साइन नहीं करने, कोई भी डील बिना सोचे समझे आपने नहीं करनी है, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। अब उसी के साथ साथ में आप लोग के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं दी
क्वीन ऑफ कप्स के। क्वीन ऑफ कप्स आपको बताना चाहता है कि बाय एंड ऑफ द मंथ में आपकी जो एनर्जीज है बहुत हद तक पॉजिटिव, हैप्पी, कंटेंटमेंट आपके मन में रहेगा कि मेरे पास जो है जितना आई एम हैप्पी, एंड चीज़ें आपके लिए स्मूथली वर्कआउट हो जाएंगी। सो देखो इस मंथ में मोस्टली आपकी जो रूटीन वर्क है वो आप मेरे को अच्छे खासे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट हो तो टास्क कंप्लीट कर लोगे, पर स्टूडेंट्स के लिए ना फोकस लगाने में दिक्कत आएगी, मतलब फोकस करना चाहते हो बट हो नहीं पा रहा है, ये प्रकार की प्रॉब्लम फेस करोगे। अगेन सेम सोल्यूशन है कि अपनी विल पावर बढ़ाकर आपको फोर्सफुल फोकस लगाना होगा, दिक्कत आएगी बट करना पड़ेगा। नाउ विद दैट ऑल्सो यहाँ पर एक आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है, दैट इज़ जहाँ पर आपको लग रहा है ना कि आप किसी पर्सन से बार बार बात करते हो, वो कहता है मैं अब ये नेक्स्ट नहीं करूँगा, फिर से सेम कर रहा है, ऐसे इंसान से दूर रहो। ठीक है, एक कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ऐसे इंसान से दूर रहो, वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको लो फील करा रहा है, ऐसे इंसान से आपको दूर रहना होगा। एंड इस टाइम पर यू माइट एक्सपीरियंस कि आपका लोगों से कट ऑफ करके अकेले रहने का मन कर रहा है, अपने ऊपर काम करने का मन कर रहा है। एंड दिसंबर एक ऐसा मंथ हो सकता है आपके लिए जहाँ पर स्कॉर्पियन सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस माइट फील दैट कि मुझे ना अपनी जर्नलिंग करनी है, मुझे अपने साथ रहना है एंड मेरे को किसी से बात नहीं करनी है। यू माइट फील दैट ऑल्सो, बट इन अ हेल्दी वे, पॉजिटिव वे, बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें के बारे में सोच रहे हो, जिम्मेदारियां अपनी समझ रहे हो, ये देखा जा रहा है। तो ये एक एनर्जी है। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब मिलने के लिए मिड मंथ में अच्छा टाइम है जहाँ पर जॉब मिलने का स्कोप है। बिजनेस व्यापार न्यूट्रल चलता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, बट अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर स्कॉर्पियंस। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, फाइनली आपके जीवन की कोई टफ साइकिल ख़त्म होती हुई दिख रही है। जो दिक्कतें हैं उसका सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। डोंट गेट प्राइड इन योर वे, किसी भी प्रकार का अहंकार आपने नहीं करना है। लक इज़ ऑन योर साइड। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी देखो, जितने मैं कार्ड्स आप लोग के लिए देख पा रही हूँ, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में क्लैरिटी आती हुई आपको दिख रही है। बट ये जो दिसंबर का महीना ना, आप ये समझेंगे कि आपने शायद 2024 में क्या गलत किया, कहाँ आपने काम नहीं किया, कहाँ आपको करना चाहिए था। अब आप पूरी एनालाइजिंग करते हुए ये समझ रहे हो कि अब आपको जीवन में आगे जो आने वाला आपका समय है 2025, उसमें आपको क्या क्या करना है, ये चीज़ की क्लैरिटी आएगी। डेफिनेटली आई फील कि लक आपके फेवर में है, बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बदलने के लिए पास की कुछ चीज़ों को एनालाइज करके चेंज भी करना होता है, चाहे वो आपका थॉट है, माइंडसेट है, रिस्क है, एक्शन है, जॉब है, रिलेशनशिप है, समथिंग कुछ शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करेंगे एंड कुछ न्यू आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट पहले वो मेंटली होगा, फिर इसके बारे में एक्शन लोगे, फिर जाके वो 2025 में आपको दिखेगा। ये है। बाकी ना आप लोग के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस भी मैं देख लेती हूँ क्या आ रही है। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, ओह वाह, कोई लव लाइफ में आपके आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो तो किसी अपने रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, चार्मिंग पर्सन, अट्रैक्टिव पर्सन में भी अगर आप रिलेशनशिप में तो रोमांटिक डेट्स में जाते हुए दिख रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने पार्टनर के साथ में कहीं ट्रैवल करने भी आप जा सकते हो। ब्यूटिफुल, अमेजिंग। सो येस, डेफिनेटली लव रिलेशनशिप में स्कॉर्पियंस अच्छी एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे। ट्रैवलिंग के प्लान्स बन सकते हैं आपके हस्बैंड स्पाउस के साथ में, या रिलेशनशिप में हो तो कई डेट्स पे जा सकते हो। ट्रैवल के प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सो ये ऑल ओवर मेरे को एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए माय डियर स्कॉर्पियंस। तो लव लाइफ की एनर्जीज तो अच्छी हैं, एंड इसलिए ना आई फील कि आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स में भी जो इमोशंस के कार्ड आ रहे थे ना, वो किंग एंड क्वींस के कार्ड आ रहे थे, तो अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड रिकन्सिलेशन के ऑफकोर्स ही हो गए। सो करियर फाइनेंस भी न्यूट्रल रहेगा, बट ज़्यादा पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप्स दिख रही है। एंड उसके अलावा ऑल ओवर माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट के ऊपर ज़रूर काम करना, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना एंड भरोसा रखना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ये आप, मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।